वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने गोनेट्स के अंदर डिस्कस कर लिया था टेस्टिस। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ओवरीज के बारे में। तो ओवरीज के अंदर भी हम स्पेसिफिकली इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो गोनेट्स होती है उसके अंदर एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक एंडोक्राइन पार्ट होता है। तो हम एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर ओवरीज का एंडोक्राइन पार्ट डिस्कस करेंगे, जैसे हमने टेस्टिस का डिस्कस किया था। तो ये जो ओवरीज होती है, ओवरीज अ पेयर ऑफ स्मॉल साइज आलमंड शेप की होती है। ठीक है, स्मॉल साइज की आलमंड शेप की होती है, कुछ ऐसी नजर आती है अगर हम इसको इंटरनल देखें। इसके सबसे बाहर ये जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, देन ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया प्रेजेंट होती है, ये यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। इसके बाद ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होती है। इन प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं। प्राइमरी फॉलिकल से ये फॉलिकल डिवेल्प होते हैं और ज़्यादा डिवेल्प होते हैं एंड ये फॉर्म कर लेते हैं मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है सेकेंडरी oocyte। एंड ये सेकेंडरी oocyte क्या हो जाता है, लिबरेट कर दिया जाता है ओवम, एंड ये फॉलिकल जो है ये रप्चर हो जाता है। इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। कॉर्पस ल्यूटियम से ये अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम हो गया, देन ये कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हुआ एंड इससे कॉर्पस एल्बिकेंस फॉर्म होता है। तो इसमें जो पार्ट इसका एंडोक्राइन पार्ट होगा, मीन्स जो हार्मोन सीक्रेट करेगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर हम देखें एंडोक्राइन पार्ट के अंदर, एंडोक्राइन पार्ट के अंदर इसके अंदर हार्मोन होंगे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। एंडोक्राइन पार्ट जो है ओवरीज का 3 हार्मोन सीक्रेट करेगा। तो वन बाय वन हम इन 3 हार्मोन्स के बारे में और इनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन एक स्टीरॉयड हार्मोन है, secreted by follicular epithelial cells of the membrane granulosa of Graafian follicle। हमने अभी देखा था कि जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल्स की जो एपिथेलियल सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, वहां से क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं ईस्ट्रोजन। ऑल्सो सिक्रेटेड बाय लेडिग्स सेल्स ऑफ टेस्टिस। हमने लास्ट वीडियो के अंदर जब टेस्टिस के हार्मोन डिस्कस किए थे, उसके अंदर हमने देखा था कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिग सेल्स से सिक्रीट होता है। लेकिन साथ में हमने ये भी देखा था कि फ्यू अमाउंट वहां से ईस्ट्रोजन की भी सिक्रीट होती है। तो इसके अलावा जो इस वहां से क्या होगा, कुछ एस्ट्रोजन की अमाउंट भी सिक्रीट होगी। एंड एड्रीनल कोर्टेक्स, जैसे हमने देखा था सेक्स कोर्टिकोइड्स होते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है। एंड प्लेसेंटा, तो ये इनसे भी क्या होता है, फ्यू स्मॉल अमाउंट सिक्रीट होती है। मेन 3 टाइप्स के यहाँ पे एस्ट्रोजन्स होते हैं। ये होता है यहाँ पे बीटा एस्ट्राडायोल, इस्ट्रोन एंड इस्ट्रियोल। ये 3 टाइप के यहाँ पे एस्ट्रोजन्स होते हैं, जिनमें से जो बीटा एस्ट्राडायोल है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। एंड इसकी एक तरह से हम बोल सकते हैं इसकी जो पोटेंसी होती है, या फिर ये मोस्ट पोटेंट होता है, मोस्ट पोटेंट एस्ट्रोजन होता है देन इस्ट्रोन एंड इस्ट्रियोल से। इसके अलावा जो एस्ट्राडायोल एंड इस्ट्रोन है ये सिक्रीट होते हैं 0.1 to 0.5 mg पर डे। ये इनका सिक्रीशन रेट होता है, इस रेट से ये सिक्रीट होते रहते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन सिक्रीशन। क्या होगा, सिक्रीशन का कंट्रोल क्या होगा यहाँ पे। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पे हाइपोथैलेमस से जो यहाँ पे गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होंगे, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से यहाँ पे रिलीज करेंगे LH एंड FSH। FSH यहाँ पे क्या करेगा, ओवरी से एस्ट्राडायोल सिक्रीट करवाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे बीटा एस्ट्राडायोल के सिक्रीशन की बात कर रहे हैं, तो FSH ओवरी से एस्ट्राडायोल सिक्रीट करवाएगा। इसके बाद जब ये एस्ट्राडायोल रिक्वायर्ड अमाउंट में बन गया होगा, तो ये क्या करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को अपना नेगेटिव फीडबैक भेजेगा कि अब ये बंद हो जाए, या फिर ये एस्ट्राडायोल इस हाइपोथैलेमस पे अपना नेगेटिव इफेक्ट भेजेगा, इसको इनहिबिट कर देगा। तो ये होता है इसका कंट्रोल ऑन सिक्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट है फंक्शंस, क्या क्या परफॉर्म करेगा जो ये एस्ट्रोजन्स है। कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन होता है, वैसे ही फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन का फंक्शन होगा। तो यहाँ पे फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, उनकी ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को।
स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी ये क्या करता है, यहाँ पे उनकी डेवलपमेंट के लिए स्टिमुलेट करता है, जैसे कि ब्रोडनिंग ऑफ द पेल्विस हो गया, और जो प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर्स है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगनिंग है, तो ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल डिजायर इन फीमेल। फीमेल्स के अंदर सेक्सुअल डिजायर को भी यही हार्मोन डिवेल्प करता है। रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ रेट को ये रिटार्ड कर देता है ड्यू टू यूनाइटिंग द एपिफाइसिस विद द शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स। जो लॉन्ग बोन्स की साफ्ट्स होती हैं उनके साथ ये क्या करता है, एपिफाइसिस को जोड़ देता है, यूनाइट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ग्रोथ रेट है मेल्स के कंपैरिजन में यहाँ पे फीमेल्स के अंदर कम हो जाता है। एंड इसके अलावा ये करता है इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लाइकोजन इन द एंडोमेट्रियल सेल्स। एंडोमेट्रियल सेल्स के अंदर ये क्या कर देता है, जो ग्लाइकोजन का लेवल है उसको इंक्रीज कर देगा। डिक्रीज एफएसएच सिक्रीशन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को डिक्रीज कर देगा, लेकिन जो एलएच सिक्रीशन है उसको ये इंक्रीज कर देगा। इन कैरेक्टर्स के अलावा जो एस्ट्रोजन्स हैं वो प्रोटीन डिपोजिशन के अंदर भी इंक्रीज कर देते हैं, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देते हैं, एंड जो सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये फंक्शंस हो गए यहाँ पे एस्ट्रोजन्स के। नेक्स्ट है नंबर 2 हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन भी एक स्टीरॉयड हार्मोन होता है जो सिक्रीट होता है येलो एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम से। एंड ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये कब फॉर्म होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं, जब ये ओवम रिलीज हो जाता है तो ये जो ग्राफिन फॉलिकल था वो क्या बच गया, यहाँ पे एम्प्टी बच गया, खाली हो गया, क्योंकि इसमें से ओवम रिलीज हो गया है। इससे ही क्या बनता है, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है। एंड ये कॉर्पस ल्यूटियम एक येलो कलर की एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एंड ये क्या करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करेगा। और ये प्रोजेस्ट्रॉन जो है ऑल्सो सिक्रीटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड प्लेसेंटा। एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड प्लेसेंटा भी प्रोजेस्ट्रॉन की कुछ अमाउंट सिक्रीट करती है। सिक्रीशन का जो यहाँ पे लेवल है, नॉर्मल प्रोजेस्ट्रॉन लेवल है, ये होता है नॉर्मल प्रोजेस्ट्रॉन लेवल ये होता है 0.14 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, इतना होता है यहाँ पे ये ड्यूरिंग जब इसका फेज चल रहा है, फॉलिकुलर फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो उस टाइम पे ये सिर्फ 0.14 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर जो है सिक्रीट करता है या फिर प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब यहाँ पे ल्यूटियल फेज चल रहा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस टाइम पे ये 1.05 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड सिक्रीट होता है। इसके अलावा इसका जो हम नेक्स्ट अगर हम देखें कंट्रोल ऑन सिक्रीशन क्या होगा, जैसे हमने देखा था एस्ट्राडायोल का जो सिक्रीशन था, एस्ट्रोजन का जो सिक्रीशन था वो रेगुलेट किया जा रहा था एफएसएच के थ्रू। यहाँ पे हाइपोथैलेमस से जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है पिट्यूटरी से यहाँ पे एलएच हार्मोन सिक्रीट करवाएंगे, और ये एलएच क्या करेगा, यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करवाएगा इन ओवरीज से। एंड ये प्रोजेस्ट्रॉन अगर रिक्वायर्ड लेवल के अंदर सिक्रीट हो गया है, प्रोड्यूस हो गया है, तो उस टाइम पे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड पे एंड हाइपोथैलेमस पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल के थ्रू इनको बंद कर दिया जाएगा। तो ये कंट्रोल ऑन सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट है इसके फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करेगा प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की ये प्रोलिफरेशन कर देता है। यूट्रस की जो वॉल होती है एंडोमेट्रियम, उसकी ये प्रोलिफरेशन कर देगा एंड उसको प्रिपेयर करेगा इम्प्लांटेशन के लिए, इस लेयर को प्रिपेयर करेगा ये इम्प्लांटेशन के लिए। एंड इसके अलावा डिसेंसिटाइजेस द यूट्राइन मसल्स, जो यूट्राइन मसल्स होगी उनको ये डिसेंसिटाइज कर देता है टू द एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, इसलिए इसको एंटी अबॉर्शन हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है, ये उनको क्या कर देगा, डिसेंसिटाइज कर देगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें, ये जैसे कि ये एंडोमेट्रियम को क्या कर रहा है, यहाँ पे इसकी प्रोलिफरेशन कर रहा है, इसकी थिकनिंग करता है, यहाँ पे ये मेनली इसकी क्या करता है, थिकनिंग करता है, और ये हेल्प करता है फिर इम्प्लांटेशन के अंदर, प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूटस इन द यूट्रस।
कि फीटस की जो नॉर्मल डेवलपमेंट है यूट्रस के अंदर वो चलती रहे। वो किसकी वजह से होती है यहाँ पे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। सस्पेंड्स ओव्यूलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज सस्पेंडेड एलएच सिक्रेशन। एलएच सिक्रेशन को ये क्या कर देता है, सस्पेंड कर देता है, उसको बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो ओव्यूलेशन होना था यहाँ पे वो भी क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन सस्पेंड हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। स्टिमुलेट प्रोलिफरेशन ऑफ द मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड की प्रोलिफरेशन कर देता है, जिसकी वजह से एनलार्जमेंट हो जाती है ब्रेस्ट की। और अगर इसके फंक्शंस देखें हम, प्रमोट द रिटेंशन ऑफ सोडियम साल्ट एंड वाटर थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल्स। ये सोडियम साल्ट के एंड वाटर की रिटेंशन कर देता है, उसको भी ये प्रमोट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम साल्ट्स और वाटर रिटेन हो जाए। तो ये फंक्शंस है यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। इसके बाद नंबर 3 हार्मोन है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है यहाँ पे, ये एक प्रोटीनियस हार्मोन होता है। जैसे हमने देखा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों के दोनों स्टीरॉयड हार्मोन थे, ये क्या ऐसा है, एक प्रोटीनियस हार्मोन है सिक्रेटेड बाय कॉर्पस एल्बिकन्स। ये यहाँ पे जब कॉर्पस ल्यूटियम के बाद यहाँ पे ये कॉर्पस एल्बिकन्स बनता है, इससे ये सीक्रेट होता है। एंड ये इसका जो मैक्सिमम लेवल है ये देखा जाता है ड्यूरिंग टर्मिनल स्टेज ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी। जब टर्मिनल स्टेज चल रही होती है प्रेगनेंसी की उस टाइम पे, एंड डिसअपियर विद इन 1 डे आफ्टर डिलीवरी। और डिलीवरी के 1 डे ही आफ्टर ये क्या हो जाएगा, ये हार्मोन डिसअपियर हो जाएगा। फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करेगा ये, softens the pubic symphysis so widens the pelvis। pelvis को ही वाइड कर देगा ताकि डिलीवरी जो है वो इजीली हो जाए। इनहिबिट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स। यूट्राइन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को भी ये इनहिबिट कर देता है। तो ये हो गए यहाँ पे फंक्शंस हो गए रिलैक्सिन हार्मोन के। इसके अलावा अगर हम देखें सिंथेसिस कैसे होगा ओवरियन हार्मोन्स का, तो ये कोलेस्ट्रॉल से स्टार्ट हुआ, कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्नेंट बना, इसके बाद ये एंड्रोस्टेन बना एंड देन ईस्ट्रेन बन गया, और इस ईस्ट्रेन से ईस्ट्रोजन बन गया। ठीक है, यहाँ पे ईस्ट्रोन एंड ईस्ट्राडायोल ये हो गए, एंड इस एंड्रोस्टेन से एंड्रोजन बन गया, जिससे एंड्रोस्टेरोडायोन और टेस्टोस्टेरोन बने थे, ये हम पहले देख चुके हैं। एंड यहाँ पे इस C20 हार्मोन प्रेग्नेंट से यहाँ पे प्रोजेस्टिन बना, प्रोजेस्टिन से प्रोजेस्टेरोन बनेगा। तो ये यहाँ पे सिंथेसिस होता है ओवरियन हार्मोन का, यानी कि ये स्टीरॉयड हार्मोन है तो ये कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होंगे। इसके बाद अगर इन हार्मोन्स का हाइपोसिक्रेशन हो जाए, ठीक है, कम सिक्रीट हो, अगर ये ओवरियन जो हार्मोन्स है ये कम सिक्रीट हो, तो उस टाइम पे ये कॉज करते हैं यूनिकॉइडिज्म। जैसे मेल्स के अंदर था वैसे ही कंडीशन यहाँ पे यूनिकॉइडिज्म फॉर्म होगी। एंड ये क्यों होती है, ओवरीज या तो पुअरली डिवेलपमेंट हो उनकी, या तो ओवरीज एब्सेंट हो फीमेल में से, तो उस टाइम पे ये कंडीशन कोज होती है। इस कंडीशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जैसे कि इन्फेंट लाइक सेक्स ऑर्गन्स, फेलियर ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी ईस्ट्रोजन की या फिर ओवरियन हार्मोन की वजह से थी, तो वो भी यहाँ पे डिवेलप नहीं होंगे। प्रोलॉन्ग्ड ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स सो कॉजिंग इंक्रीज्ड हाइट। एंड ये क्या कर देता है, प्रोलॉन्ग्ड ग्रोथ कर देता है लॉन्ग बोन्स की, जिसकी वजह से हाइट जो है इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा ये कोज कर सकता है एमेनोरिया, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, एब्सेंस हो जाएगी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की। फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो एब्सेंट हो जाएगी। तो ये कंडीशन हो गई यहाँ पे हाइपोगोनेडिज्म की। इसके बाद हो सकती है हाइपरगोनेडिज्म, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाए, ओवेरियन हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो जाए। तो इस हाइपरगोनेडिज्म के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हो सकती है हाइपरट्रोफी ऑफ द यूट्राइन एंडोमेट्रियम। यूट्राइन एंडोमेट्रियम की हाइपरट्रोफी हो सकती है। एंड इसके अलावा यहाँ पे इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है एंडोमेट्रियम से। ठीक है, एंडोमेट्रियम से इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये कंडीशंस हो सकती है यहाँ पे हाइपरगोनेडिज्म के अंदर। ये होता क्यों है, ये हो सकता है जो ग्रैनुलोसा सेल्स है उसके अंदर ट्यूमर हो जाए। अगर जो ग्रैनुलोसा सेल्स है अगर उनके अंदर ट्यूमर कोज हो जाए, तो उस कंडीशन में ये जो है हाइपरट्रोफी हो सकती है, या फिर एंडोमेट्रियम की इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है।
तो ये केस होता है यहाँ पे हाइपरगोनेडिज्म। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए हैं जो ओवेरियन हार्मोन है, जिसके अंदर हमने ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन डिस्कस किया। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है, ईस्ट्रोजन क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल्स की जो फॉलिकुलर साइज है वहां से सिक्रीट होगा, एंड जो प्रोजेस्टेरोन है वो कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होगा। एंड कंट्रोल अगर हम देखें ईस्ट्रोजन का, तो ईस्ट्रोजन का कंट्रोल होता है एफएसएच के, एंटीरियर पिट्यूटरी के एफएसएच के अंडर, एंड प्रोजेस्टेरोन का होता है जो एलएच हार्मोन है उसके अंडर, एलएच ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। तो ये हमने देख लिए यहाँ पे हार्मोन जो ओवरी के हॉर्मोन्स हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। If you like the video, please do like, share with your friend and subscribe the channel. Thank you so much.